हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और हमेशा की तरह मैं इस बार भी आप लोगों के लिए एक रोमांचक पाठ लेकर आई हूं जो है पाठ 7 बैसाखी। तो आइए सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन कौन से त्योहार हैं। बताइए, ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं और इस दिन हम क्या क्या करते हैं। अब आपको इन चित्रों को देखना है तथा प्रश्नों के उत्तर अपनी कक्षा में चर्चा करने हैं। आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, पंजाब में बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे फसली त्योहार भी कहते हैं। यहाँ पत्र के माध्यम से एक सखी अपनी दूसरी सखी को बैसाखी की बधाई दे रही है और उसके महत्व के बारे में बता रही है। 25/285 मॉडल टाउन अमृतसर पंजाब, दिनांक 13 अप्रैल 2022। प्रिय सखी जयप्रदा, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और सानंद होगी। तुमने अपने पत्र में मुझे बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैसाखी के दिन सारे पंजाब में विशेष चहल पहल है। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। यह तो तुम्हें पता ही है कि चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में युगादि पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। मैं तुम्हें इस पत्र में बैसाखी के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। बैसाखी के अपने कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक पक्ष हैं। एक तरफ इस दिन खालसा पंथ की नींव रखी जाने के कारण इस पर्व का धार्मिक महत्व है, तो दूसरी तरफ खेतों में फसलों के कटने की शुरुआत होने से इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। बैसाखी का त्योहार समृद्धि, उत्साह, जोश और धार्मिक आस्था का त्योहार है। इस त्योहार की उत्पत्ति मूल रूप से कृषि जीवन और खेत खलिहानों से जुड़ी हुई है। परंपरागत रूप से इसी दिन खेतों में फसलों की कटाई शुरू होती है। पंजाब में प्रय कहा जाता है, जट्टा आई बैसाखी कणका दी मुक गई राखी, यानी अब तक गेहूं के खेतों की जो रात भर जागकर रखवाली की जाती थी वह खत्म हो गई। अब खेतों में अनाज काटकर खलिहानों तक जा पहुंचा है। यह त्योहार मौज मस्ती का प्रतीक है। इस मौके पर मेले लगते हैं। फसलों से होने वाली आमदनी में किसान समृद्ध हो जाता है और सपरिवार मेले में जाता है। इस मेले में परंपरागत खाना पीना, भांगड़ा, गिद्दा और बोलियों का आयोजन किया जाता है। जया, मैं तुम्हें इस त्योहार के एक अन्य पक्ष से भी परिचित कराना चाहती हूँ। हमारा इतिहास बताता है कि सन 1699 ईस्वी की बैसाखी को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहिब आनंदपुर में खालसा पंथ की नींव रखी थी। इस दिन वहां एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां देश भर के सिख मौजूद थे। गुरु जी ने अमृताप कराकर पहले पांच खालसा तैयार किए। दरअसल उस समय के शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए ही खालसा तैयार किए गए थे। उसी मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह प्रसिद्ध वाक्य कहा था, 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तवे गुरु गोबिंद सिंह नाम कमाऊं। खालसा पंथ की नींव रखी जाने की याद में सभी गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आनंदपुर साहिब में तो घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल के प्रदर्शन होते हैं। बैसाखी आमतौर पर किसी एक कार्यक्रम की शुरुआत, गृह प्रवेश, शादी ब्याह के लिए शुभ मानी जाती है। पंजाब में अमृतसर, तरन तारण के गुरुद्वारा सरोवरों में जाकर लोग स्नान करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लंगर लगाते हैं। इस दिन का दूसरा ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि सन 1919 ईस्वी में इसी दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। इसी दिन इसी बाग में बड़ी संख्या में लोग रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। इन लोगों पर क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। 1600 गोलियों की वर्षा कराने वाले जनरल डायर कुछ साल बाद अपने ही घर में पश्चाताप की आग में झुलसकर मरा था। उसकी पीठ पर वरदहस्त रखने वाला उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर इसी पंजाब के लाल उधम सिंह की गोलियों का शिकार बना था। इस घटना का उल्लेख करते हुए मेरी आंखें भर आई है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बैसाखी की बहुत बहुत बधाई।
आशा है यह त्योहार तुम्हारे घर को भी सुख समृद्धि से भर दे। तुम्हारी अभिन्न सखी सिमरन। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं पारंपरिक रूप से बैसाखी प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह त्योहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। बैसाख के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में बहुत से नववर्ष के त्योहार जैसे जुड़ शीतल, पोहेला, बोशाख, बोहाग, बीहू, विशु, पुथंडू मनाए जाते हैं। आइए विचार मंथन पढ़ें। भारत में अन्य किन राज्यों में फसली त्योहार मनाए जाते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न की चर्चा आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापक के साथ कीजिए। आइए अब शब्द वाटिका पढ़ें। शुभकामनाएं, बधाई, ग्रीटिंग्स। विशेष, विशिष्ट, स्पेशल। विस्तार, विवरण, डिटेल। ऐतिहासिक, इतिहास परक, हिस्टोरिकल। कारण, वजह, रीजन। समृद्धि, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी। उत्साह, उमंग, एक्साइटमेंट। आस्था, विश्वास, निष्ठा, फेथ। उत्पत्ति, उत्पादन, प्रोड्यूस। परंपरागत, प्रथा वाला, सनातन, ट्रेडिशनल। प्रतीक, चिन्ह, साइन। मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी। आमदनी, आय, इनकम। आयोजन, व्यवस्था, प्रबंधन, अरेंजमेंट। परिचित, रूबरू, इंट्रोड्यूस। कार्यक्रम, प्रोग्राम, योजना, प्रोग्राम। सरोवर, तालाब, पोखर, पॉन्ड। घटना, हादसा, इवेंट। विरोध, प्रतिवाद, ओपोज। क्रूर, निर्मम, निष्ठुर, रूथलेस। सटीक जानकारी। खालसा सिख धर्म विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। सदगुरु गोविंद सिंह ने खालसा महिमा में खालसा को कालपुरख की फौज पद से नवाजा है। तलवार और केश तो पहले ही सिखों के पास थे। गुरु गोविंद सिंह ने खड़े बाही की पाहुल तैयार कर कहनकड़ा और कंधा भी दिया। इसी दिन खालसे के नाम के आगे पीहो सिंह लग गया। शब्द वाटिका। निर्दोष, त्रुटिहीन, इनोसेंट। पश्चाताप, प्रायश्चित, रिमोर्स। मुहावरा। प्राण गंवाना, जीवन का अंत होना। शिकार बनना, पकड़ा जाना। आंखें भराई, आंसू टपकने को होना। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। पंच प्यारे कौन थे? इनके बारे में इंटरनेट से जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से बैसाखी की और सिखों के बारे में काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और रोमांचक पाठ के साथ।